ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः। हम लोग सत्संग सुधा में नरसिंह पुराण से के कुछ अंशों की चर्चा पिछले सत्संग में किया था। उसी चर्चा को हम आज के सत्संग में भी आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले सत्संग में स्पष्ट किया था कि वेद व्यास भगवान वेद व्यास पराशर नंदन साक्षात नारायण हैं। विद्यावान हैं, विमल बुद्धि है उनकी, नित्य शांत रहते हैं, कभी क्रोधित नहीं होते और कामना से शून्य है। ऐसे विशुद्ध पराशर नंदन व्यास देव हैं। उन व्यास देव के चरणों में हम सब सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। संपूर्ण देवताओं के कारण वेद हैं और वेद भगवान से प्रकट होते हैं। 6 अंगों से भगवान वेद्य हैं। 6 अंगों से भगवान को जाना जा सकता है। ऐसे भगवान ही व्यास हैं। तो उन वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हैं हम, क्योंकि पुराणम नरसिंहस्य प्रवक्ष्यामि यथा तथा। जैसा है उस तरह से पुराण नरसिंह में विवरण जो है दिया गया है। व्यास जी ने वैसा लिखा है। अच्छा, कथा के लिए ये नियम है कि अकेले नहीं सुननी चाहिए। ऋषियों को अपने परिकरों के साथ कथा सुननी चाहिए और गृहस्थ लोगों को अपने परिवार कुटुंब के साथ कथा सुननी चाहिए। और ये कार्य सावधान एकाग्रचित्त से होना चाहिए, तभी उस कथा का फल प्राप्त होता है। तो इस नरसिंह पुराण में सूत जी जो हैं भरद्वाज ऋषि से कहते हैं कि आपने पूछा था कि सृष्टि को कौन उत्पन्न करता है, कौन पालन करता है और किसमें विलय होती है। तो सृष्टि का पालन, सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करने वाले एकमात्र देवता नृसिंह भगवान हैं। ऐसा नृसिंह पुराण में लिखा है। जितने भी पुराण हैं उनमें 5 लक्षण आवश्यक हैं। ये वेद व्यास जी ने ही सारे पुराण लिखे हैं और ये निर्धारित कर दिया है कि पुराण की श्रेणी में उसमें 5 लक्षण या 5 गुण होना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? सर्गस्य च प्रतिसर्गस्य मतलब सृष्टि का निर्माण, और प्रतिसर्गस्य विशेष निर्माण, च वंश मतलब पवित्र, मनवंतर वंशानुचरित पवित्र चरित्र का गायन। ये 5 जो है लक्षण पुराण में होने चाहिए, 5 गुण होने चाहिए। तो ये व्यास जी का कथन है। अब पुराण
उनके मतलब इस पुराण के अनुसार या व्यास द्वारा रचित किसी भी पुराण के अनुसार परम ब्रह्म परमात्मा ही एकमात्र हैं जो सृष्टि का निर्माण पालन संहार करते हैं। सृष्टि के निर्माण के पहले और सृष्टि के संहार के बाद भी जो रहते हैं, ऐसे परमात्मा सच्चिदानंदघन हैं। उन्हीं का ज्ञान हमको पुराण के माध्यम से होता है और मुमुक्षु लोग भगवान की प्राप्ति, मुमुक्षु लोगों के लिए भगवान की प्राप्ति का साधन उस पुराण में दिया गया है। परम ब्रह्म परमात्मा सबके कारण है, नित्य है, निरंजन है, निर्गुण है, दोष रहित हैं। ज्ञान स्वरूप होने के कारण वह भगवान सर्वज्ञ हैं और अनंत हैं, अजन्मा हैं, अव्यय हैं, अविकारी हैं। और मकड़ी जैसे अपने मुंह के रस से जाले का निर्माण करती है और उस जाले को मकड़ी स्वयं निगल भी जाती है, उसी प्रकार भगवान इस सृष्टि का निर्माण करते हैं और प्रलय काल में उस सृष्टि को निगल जाते हैं। तो सृष्टि के निर्माण के समय या सृष्टि के निर्माण के लिए परमात्मा पहले मूल प्रकृति अर्थात प्रधान प्रकृति को उत्पन्न करते हैं अपनी माया शक्ति से। मूल प्रकृति से महतत्व प्रकट हुआ और इस महतत्व के 3 भेद हैं, सात्विक, राजस और तामस। तामस में भूतादिक आते हैं। तो 3 प्रकार के भेद जो महतत्व में हैं, उनसे 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए। मूल प्रकृति या प्रधान प्रकृति से महतत्व आवृत है, महतत्व भी अहंकार से व्याप्त है। तामस महतत्व के विकार से गुण शब्द तन्मात्रा की सृष्टि हुई। शब्द तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न हुआ। भूतादि ने शब्द गुण वाले आकाश को आवृत किया। तो आकाश में विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा को उत्पन्न किया। उस स्पर्श तन्मात्रा से वायु उत्पन्न हुई। वायु का गुण स्पर्श है। फिर शब्द गुण वाले आकाश ने स्पर्श गुण वाले वायु को आवृत किया, तो वायु ने विकृत होकर के रूप तन्मात्रा को प्रकट किया। रूप तन्मात्रा की सृष्टि हुई। उसमें ज्योतिर्मय अग्नि प्रकट हुआ। ज्योति का गुण रूप कहा गया है। फिर स्पर्श तन्मात्रा वायु ने रूप तन्मात्रा रूपी तेज को आवृत किया, तो तेज ने विकृत होकर के रस तन्मात्रा को उत्पन्न किया। रस गुण तन्मात्रा से जल प्रकट हो गया और रूप गुण तन्मात्रा तेज ने रस तन्मात्रा को आवृत किया, तो विकृत होकर के रस तन्मात्रा विकृत होकर के विकार को उत्पन्न किया और इस विकार का नाम गंध तन्मात्रा
है, या रस तन्मात्रा विकृत होकर के गंध तन्मात्रा को उत्पन्न किया। गंध तन्मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न हुई। इस प्रकार क्रमशः समस्त तन्मात्राओं के बाद पृथ्वी उत्पन्न हुई है। समस्त तन्मात्राएं पृथ्वी में विद्यमान हैं, अतः पृथ्वी को समस्त गुणवती भी कहा जाता है। सूत जी ने भरद्वाज ऋषि से कहा कि हे भरद्वाज ऋषि, मैंने तन्मात्राओं से इस सृष्टि की उत्पत्ति संक्षेप में आपको सुनाई। सृष्टि उत्पत्ति प्रलय में इंद्रियों की उत्पत्ति तेजस अहंकार से बताया गया है। इसके 10 जो अभिमानी देवता हैं और एक मन है, वो वैकारिक अहंकार से उत्पन्न हुआ है। हे भरद्वाज ऋषि, इसमें 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। ये सारी तन्मात्राएं भगवान के संकल्प से उत्पन्न होती हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की जय।